नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा विकास डायरी में और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। आज हम बात करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से हरियाणा के विकास के लिए तैयार की गई परियोजनाओं के बारे में कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के स्वरूप को बदलने के लिए क्या कुछ नए बदलाव किए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ई विधानसभा प्रदेश के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के आह्वान पर हरियाणा सरकार हर क्षेत्र में डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। सीएम ने कहा कि 2020 में हरियाणा को डिजिटल क्षेत्र में राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार से 150 में से 100 अवार्ड डिजिटल क्षेत्र में मिले हैं। ये प्रदेश के लिए गौरव की बात है। खबरें टैब पर टेप, पेपर का होगा बचाव। ई विधानसभा का श्री गणेश। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को सर्वप्रथम टैबलेट पर नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का विधिवत रूप से उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र में सदन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस एप्लीकेशन के माध्यम से विधानसभा सदस्य प्रश्नोत्तर, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, तारांकित और अतारांकित प्रश्न, विधानसभा की ऑडियो और वीडियो को भी देख सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक इस एप्लीकेशन का प्रयोग न केवल मोबाइल बल्कि कंप्यूटर पर भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने नीवा एप्लीकेशन शुरू करने पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, विधानसभा के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी। आज वास्तव विधानसभा के इस अपने इतिहास में एक मील का पत्थर ऐसा यह लेने जा रहा है कि एक नई विधा, डिजिटल इंडिया, इसका एक आह्वान देश के प्रधानमंत्री ने किया। धीरे धीरे हम हर विभाग के कामों के लिए हर फील्ड में, हर क्षेत्र में इसका उपयोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नीवा एप्लीकेशन सिर्फ विधायकों के लिए बनाई गई है। इसका इस्तेमाल सावधानी पूर्वक करें। सभी विधायकों को पहले एक ही पासवर्ड दिया जा रहा है, लेकिन बाद में सभी अपना सीक्रेट पासवर्ड अवश्य बना लें। सभी विधायक इसे सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी इस नीवा एप्लीकेशन को विधानसभा के कार्यों से जोड़ा गया है, लेकिन भविष्य में इसके अंदर विधायकों के क्षेत्रों से जुड़ी भी जानकारी अपडेट की जाएगी। इससे विधायक जान सकेंगे कि उनके क्षेत्र में कितने विकास कार्य हुए हैं, सरकार की ओर से उनके क्षेत्र में कितना फंड खर्च किया गया। विधायकों के माध्यम से ये जानकारी आम जनता भी आसानी से ले सकेंगी। और चाहे बिजनेस हो, चाहे सामान्य समाज के कामकाज में उसका जीवन सरल करना हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमने उसमें एक पारंगतता प्राप्त की है। ईज ऑफ लिविंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बहुत से नए पोर्टल हमने अपनी शासन व्यवस्था में भी लागू किए हैं, जिसके कारण से हमको 2020 का राष्ट्रपति डिजिटल अवार्ड ये भी हमको मिला है। पिछले 2 साल से ऊपर समझो इस कार्य को करना शुरू किया। बहुत से अवार्ड हमको मिले हैं, हर प्रदेश को मिलते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि लगभग 150 अवार्ड में से 100 से ज्यादा अवार्ड हमको केवल अपने डिजिटल कार्यक्रम के कारण से मिले हैं। उसी में आज हमने इस काम को आगे बढ़ाया है। विधानसभा में हमारे जितने भी विधायी काम हैं, सदस्यों को सहूलत के लिए प्रश्नोत्तर से लेकर के कॉलिंग अटेंशन है या अन्य जितनी भी या चर्चा होती है, डिस्कशन होते हैं, उसका एक ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड ये भी इसके कारण से अपना बन सकेगा। हर विधानसभा के हमारे सदस्य ने कब क्या बोला वो पढ़ने की बजाय सीधा सीधा हमको देखने से, सुनने से पता लग सकेगा। पूरा डाटा हमारे पास रहेगा। जब भी हम चाहें इस डाटा को अपने पास देख सकते हैं। ये ऐप मोबाइल में भी डाउनलोड हो सकेगी। हम अपने घर पर इंटरनेट के माध्यम से भी अपने कंप्यूटर से इसका उपयोग कर सकेंगे। मोबाइल में जिनके पास एंड्रॉयड और iOS मोबाइल है, उन दोनों पर ये लागू हो सकेगा। सावधानी जरूर इसमें बरतनी चाहिए हमको, क्योंकि जितना इसमें जानकारी है, जो इसमें इंफॉर्मेशन है, वो विधायकों के लिए, माननीय सदस्यों के लिए है। इसकी कोई भी चीज
चीज बाहर ना जाए, कोई लीकेज होती है तो ये विधानसभा के हमारे सदस्य उसमें जिम्मेवार होते हैं। इसमें खास करके इसका उपयोग करते समय अपना जो पासवर्ड है, क्योंकि आईडी तो कहीं भी पता लग सकती है, इसको पासवर्ड जो है हमारा अपने पास रहना चाहिए। अभी एक पासवर्ड कॉमन आपको दिया जा रहा है यहाँ, लेकिन बाद में इसको जितना जल्दी हो सके उसको परिवर्तन करके आप अपना सीक्रेट पासवर्ड उसको बना लें और वो अपने पास रखें। अगर किसी से उपयोग करवाना भी है, क्योंकि सब लोग शायद जैसा उड़ा जी कह रहे थे कि युग के हिसाब से इसका उपयोग आगे बढ़ेगा, नई पीढ़ी इसको बहुत आसानी से वो कर पाएगी। हम सीखना चाहें तो किसी पीढ़ी के लोग सीख सकते हैं, कहीं कठिनाई नहीं है इसमें। फिर भी लिमिटेशन है तो हम किसी की सहायता लेंगे। विश्वसनीय जो व्यक्ति है उसी को अपना पासवर्ड आदि ही देना चाहिए, क्योंकि जितने भी इस समय डिजिटल इस सारे युग में जितने साइबर क्राइम हो रहे हैं वो ऐसी इंफॉर्मेशन को लीक करने के साथ ही होते हैं। तो ये जानकारियां भी अपने को अपने साथ रखनी चाहिए, अपने पास रखनी चाहिए। अभी विधानसभा के सारे कामकाज के लिए हमको इसका उपयोग ध्यान में आ रहा है। धीरे धीरे इसको हम अपने क्षेत्र के विकास के कामों में कितना हुआ, कितना बाकी है, क्या है, इसके अंदर एक शायद प्राइवेट पेज भी है। तो प्राइवेट पेज में हम अपने विधायक के साथ से अपने क्षेत्र की जानकारी भी इसमें रख सकते हैं, उसको कभी भी देख सकते हैं, कभी भी उसको अपडेट कर सकते हैं। कुल मिलाकर अपना ये जो काम आज शुरू हो रहा है, इसके लिए मैं अध्यक्ष महोदय का, जैसे सभी ने इस काम को सराहा, मैं भी बधाई देता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ कि इतनी सब विधानसभाओं में हमने बहुत जल्दी तीसरी, चौथी या पांचवी जो हमारी विधानसभा हुई है, कईयों में काम चल रहा है, इसमें हमने एक प्रकार से अपना स्थान प्राप्त किया है। इस अवसर पर सभी सदस्य बंधुओं को, हमारे खास करके अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय और जो भी इस काम को काम करने वाला जो हमारा स्टाफ है, हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन सबको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा के चहुमुखी विकास के लिए सीएम मनोहर लाल ने कई अथक प्रयास किए हैं। विकास के पथ पर बढ़ता रहे हरियाणा, इस संकल्प को लेकर सीएम ने हरियाणा प्रदेश के बदलाव के साथ हरियाणा की विधानसभा का भी बदलाव किया है और विधानसभा में टैबलेट पर नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का विधिवत रूप से उद्घाटन किया है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि हरियाणा ई विधानसभा बनने से एक नई क्रांति का सूत्रपात हुआ है। इसके दूरगामी परिणाम सामने आएंगे। गत वर्षों से उच्च तकनीक से संपन्न ई विधानसभा का सपना आज पूरा हुआ है। हरियाणा ने प्राथमिकता के आधार पर विधानसभा को डिजिटल करने का कार्य किया। विधानसभाओं को डिजिटल करने के लिए देश भर के 21 राज्यों ने MOU साइन किए थे। हरियाणा ने इस क्षेत्र में तेजी से कार्य करते हुए इसे पूरा किया है। That the Haryana Legislative Assembly is going to adopt NEVA, National E-Vidhan Application, and the proceedings of the session commencing on 8th August 2022 will be in digital mode. This is a praiseworthy initiative that would help in streamlining the process and enable the members to harness the latest ICT tools to prepare themselves and participate in the legislative debates more effectively. Paperless proceedings not just make the House functioning hassle-free, but are good from an environmental point of view as well. India is an IT powerhouse, and the use of technology in governance is known to increase transparency and bring accountability in the system. That is why the central and state governments are making all efforts toward building a strong digital infrastructure across the country. I am glad that the state of Haryana is effectively leveraging ITC to improve service delivery for the common man. श्री मनोहर जी, उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी, नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे संसदीय कार्य मंत्री श्री कंवरपाल जी,
विधानसभा के उपाध्यक्ष आदरणीय रणवीर गंगवा जी तथा सभी माननीय सदस्यगण, हरियाणा विधानसभा में आज का दिन ऐतिहासिक होने जा रहा है। यहां आज हम एक नई क्रांति का सूत्रपात कर रहे हैं। हालांकि यह क्रांति बिना किसी शोर शराबे के दस्तक दे रही है, लेकिन इसका असर व्यापक, त्वरित और दूरगामी होने वाला है। आज लोकतंत्र का यह पवित्र मंदिर हरियाणा विधानसभा का सदन उच्च तकनीक से संपन्न हो रहा है। गत वर्षों से हमने जो ई विधानसभा का सपना देखा था, आज वह सपना वास्तविकता में बदल रहा है। माननीय सदस्यगण, अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की डिजिटल इंडिया मुहिम के तहत केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय ने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा नाम से महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है। इस परियोजना के तहत देश की संसद और राज्य विधानसभाओं को डिजिटलाइजेशन कर उन्हें पेपरलेस किया जा रहा है। जैसे कि मुझे जानकारी मिली है, अभी तक देश के 21 राज्यों ने एमओयू साइन किया है। खास बात यह है कि हरियाणा ने काफी तीव्रता से इस परियोजना पर कार्य किया। आज से इस डिजिटलाइजेशन के साथ ही सदन की कार्यवाही, जिसमें कार्यसूची, नोटिस, बुलेटिन, विधेयक, तारांकित और अतारांकित प्रश्न तथा उनके जवाब, पटल पर रखे जाने वाले दस्तावेज, विभिन्न कमेटियों की रिपोर्ट इत्यादि सभी कार्य बिना कागज के प्रयोग किए प्रभावी ढंग से किए जा सकेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि हमारे लिए ये गौरव की बात है कि देश भर में डिजिटल होने वाली विधानसभाओं में तीसरी हरियाणा विधानसभा है। अब विधानसभा के सारे कार्य ई विधानसभा के माध्यम से किए जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें ई विधानसभा के कार्यों को पूरा करने के लिए 12 करोड़ रुपए का बजट मिला था, लेकिन कमेटी के सार्थक प्रयासों से इस कार्य को 8 करोड़ 53 लाख रुपए में पूरा किया गया। शेष 3.5 करोड़ रुपए के बजट को हरियाणा विधानसभा के 50 वर्ष के रिकॉर्ड को डिजिटल करने पर खर्च किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि विधानसभा के पेपरलेस होने से सालाना 5.5 करोड़ रुपए की बचत होगी, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए भी लाभदायक होगी। अन्य विधायकों की जरूरत के अनुसार तथा नियमावली समेत अनेक प्रकार की जानकारी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेगी। सदन में बोलने वाले विधायकों का पूरा विवरण समय गणना के साथ बड़ी स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। इससे कार्य में पारदर्शिता और तीव्रता बढ़ेगी। मुझे सदन को जानकारी देते हुए अति प्रसन्नता हो रही है कि हमने बहुत कम समय अवधि में इस बड़ी परियोजना को मूर्त रूप दिया है। हरियाणा विधानसभा के डिजिटलाइजेशन के लिए हमें 12 करोड़ रुपए की बजट की मंजूरी मिली थी, लेकिन हमने ये परियोजना 8.53 करोड़ रुपए में पूरी की है। मैं समझता हूं कि ये हमारे जो कमेटी के जो हमारी इसके लिए कमेटी का गठन किया था, उन सभी माननीय सदस्यों के सहयोग से, उनकी हर कार्य के अंदर रुचि से हम ये कार्य लगभग 3.5 करोड़ रुपया काम के अंदर कर पाए। इसके लिए 25 फरवरी 2021 को त्रिपक्षीय जो हमने एमओयू साइन किया था। एमओयू में हरियाणा विधानसभा, हरियाणा सरकार और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय प्रमुख रूप से सहभागी रही। 23 दिसंबर 2021 को हरियाणा विधानसभा की डीपीआर को स्वीकृति मिली। 25 जनवरी 2022 को इस
सचिवालय ने संस्थानों की समुचित व्यवस्था करने के साथ साथ शुरू से ही प्रशिक्षण को भी प्राथमिकता पर रखा। इस कड़ी में 2 फरवरी 2022 को विधान भवन में नेवा सेवा केंद्र का शुभारंभ किया। इस केंद्र पर 9 और 10 फरवरी 2022 को प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। 2 मार्च को इस परियोजना की दूसरी किस्त प्राप्त हुई। इसके बाद विधानसभा ने प्रशिक्षण की प्रक्रिया को तेज किया। 21 और 22 जुलाई 2022 को पंचकूला में 2 दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण के पहले दिन यहां विधायकों तथा दूसरे दिन हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारियों का प्रशिक्षण दिया गया। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इस परियोजना से हरियाणा विधानसभा की सालाना जो बचत है, जब ये पूरी तरह से पेपरलेस हो जाएगी, एक अनुमान के अनुसार लगभग 5.5 करोड़ रुपए की बचत होगी। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यह परियोजना मील का पत्थर साबित होगी। विधानसभा के डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण का इतिहास भी लिख रही है। इस परियोजना से जनता का प्रतिनिधियों से संपर्क सुगम और सहज हो सकेगा। जनप्रतिनिधियों की विधायी कामकाज में भूमिका भी प्रभावी बन सकेगी। आम नागरिक भी अपने काम की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। माननीय सदस्यगण, बीच में एक समय ऐसा भी आया जब कोविड प्रोटोकॉल के कारण इस परियोजना के प्रभावित होने की आशंका बन गई थी, लेकिन हमारी होनहार टीम के अथक प्रयासों से यह परियोजना बिना विलंब सिरे चढ़ सकी। इसके लिए मैं विधानसभा के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों को, विशेषकर आईटी सेल को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसके साथ ही इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका वाले तथा समय समय पर हमें तकनीकी सहयोग देने के लिए केंद्रीय संसदीय कार्यालय मंत्रालय के भी हृदय से आभारी हैं। मंत्रालय के अधिकारियों ने हमें निरंतर तकनीकी सहयोग देने के साथ साथ हमारे विधायकों और स्टाफ को भी प्रशिक्षित किया। मैं हरियाणा सरकार व उसके वित्त विभाग के प्रति भी अपनी कृतज्ञता अर्पित करता हूँ। सरकार ने आर्थिक सहयोग करने के साथ साथ हमें किसी भी प्रकार के संसाधनों की कमी महसूस नहीं होगी। विशेषकर नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर NIC और नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी, हार्टराउंड, PWD के अधिकारियों ने काफी निष्ठापूर्वक इस परियोजना को सिरे चढ़ाया है। अभी आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी पूछ रहे थे कि आपने 3.5 करोड़ रुपया जो सेव किया है उसका क्या करेंगे। तो हमारी अगली योजना ये है कि हम जो पिछले 50 वर्ष का पूरे का पूरा रिकॉर्ड उसको डिजिटलाइज कराएं, ताकि एक क्लिक के ऊपर ही कोई पिछली भी जानकारी हमारे माननीय सदस्य लेना चाहें या कोई भी आम जन लेना चाहे तो वो उससे डिजिटलाइजेशन पूरी तरह होने के बाद उसको उपलब्ध हो सके। इसके साथ ही मैं हरियाणा के इस पवित्र सदन में आज लिखी जा रही इस डिजिटलाइजेशन प्रक्रिया के निरंतर प्रगतिशील होने की कामना करता हूं। मुझे विश्वास है कि हम भविष्य में इन नई तकनीकों का प्रयोग कर प्रदेश के लिए विकास की सुनहरी गाथा लिख सकेंगे। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत आभार। सभी माननीय सदस्यों का, सभी प्रतिपक्ष के हमारे नेता का, हमारे प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों का, विशेष तौर पर जो हमारी इस नेवा कमेटी के सदस्य थे, क्योंकि बार बार हमने नेवा कमेटी की सदस्यों की बैठकें कई बार तो लगातार 2-2 दिन 3-3 दिन की, तब हम इस कार्यक्रम में सफल हो सके। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हरियाणा सरकार की वो उपलब्धियां जिन्होंने हरियाणा राज्य को एक नई पहचान दी है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने जो चुनाव से पहले वायदे किए थे उनको पूरा किया है और भारत के मानचित्र पर एक अलग ही जगह बनाई है। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।